हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, क्लास 10th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो उठाया था वो हमने चैप्टर 4 उठाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था और साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल 2 को हमने देख लिया था। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 के बारे में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम कर रहे थे कि हम कोई भी जो रिप्रेजेंट द सिचुएशन, कोई भी जो सिचुएशन थी उसको हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे एल्जेब्रिकली। ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। कौन सा वाला एग्जाम्पल किया था, तो एग्जाम्पल 2 किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये चेक करना है कि जो है इनमें से कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर फर्स्ट पार्ट करें तो यहाँ दे रखा है x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x - 3। ओके सर, सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैंने कल समझाया था कि ये a + b का होल स्क्वायर होता है और a + b का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x - 3 2 जा 6। ओके, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। अब देखो ध्यान से, 2x यहाँ भी पॉजिटिव है और 2x यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम साइन जब इक्वल्स टू के इधर उधर होते हैं तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 6। अब माइनस के 6 को यहाँ लेकर आओ तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का क्या हो गया 6, माइनस का 6 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, अगर आप देखोगे तो इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ और करके, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और ये क्या बन गया, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। याद करो मैंने क्या समझाया था, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सर देखो a जो होता है यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, यहाँ पर x वाली टर्म भी होती है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म भी होती है। ये बात मैं पहली इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वहाँ पर समझा चुका हूँ। अगर किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपनी इसी वीडियो में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कहा कि इट इज़ अ, लास्ट में लिख लेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है खास, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, आने के लिए चांसेस नहीं होते हैं इनके कि यहाँ पर कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में बस लिखिए और आगे बढ़िए। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ओके सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा।
ओके, अब इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या हो गया माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फाइनली ये इक्वेशन बना, और ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो लिख लेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वन थर्ड। अब थर्ड की बात अगर मैं करूं तो यहां पर देखो क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3, राइट सर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x में होगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो प्लस का 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में होगा तो माइनस का 3। ओके सर, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा x माइनस 2x, तो ये क्या बचा माइनस का x और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 3x में से x लेस करो तो क्या बचा 2x माइनस 3। ओके, अब इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ ले जाते हैं, तो 2x माइनस 3 प्लस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर 2x में से यहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या है x, तो ये क्या हो गया प्लस का 3x हो गया, और माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन तो ये बनी। अब याद करो इसमें एक्स स्क्वायर वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो याद करो मैंने बताया था जब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगी, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब कुछ ये लोग ये कहेंगे कि सर आपने जैसे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 लिखा, तो आपने क्या किया था यहाँ जब x वाली टर्म नहीं थी तो 0x लिख दिया था। तो आप सर इसको भी तो कर सकते हो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो सर 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने अभी क्या समझा, यहाँ a की वैल्यू क्या है 0, लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो होना चाहिए, लेकिन a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये वाली जो पार्ट है इसको नहीं लिख सकते। तो अगर हमारा ये है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया नो। तब मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि नो, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो पार्ट 4 की तरफ देखते हैं। पार्ट 4 क्या बोलता है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। ओके, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई 2x में किया तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर। ओके, x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में किया तो ये हो गया प्लस का x। ओके, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 2x में हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6x। माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 5x। सो अब देखो 2x स्क्वायर x और माइनस का 6x क्या हो गया माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 5x। तब सारी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बना यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर लेस किया तो क्या बना x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x क्या हो गया माइनस का 10x हो गया। ओके, और ये क्या बचा यहाँ पर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट बोला गया है कि सर ये क्या दे रखा है यहाँ पर, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1 ये दे रखा है। ओके सर, कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। सो यहाँ पर देखो 2x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 में हुआ तो 3 2 जा 6x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में होगा तो प्लस का 3। x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस का x, प्लस के 5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो प्लस का 5x, और प्लस के 5 का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस का 5। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x क्या हो गया, माइनस का 7x और प्लस का 3 इक्वल्स टू, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x क्या हो गया सर, तो सर प्लस का 4x और माइनस का 5। ओके सर, अब आगे चलते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ ले आओ, तो ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। सारे साइन क्या हो जाएंगे, जब इक्वल्स टू के इधर आएंगे तो अपोजिट हो जाएंगे। अब देखो 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर लेकिन पॉजिटिव, माइनस का 7x और माइनस का 4x क्या हो गया, माइनस का 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5 क्या हो गया, प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या आई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो गया, यस हो गया। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक की बात है। अब थोड़ा सा चलते हैं और आगे। तो अब चलते हैं इसके 6 वाले पार्ट पर। तो 6 वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है उसे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। सो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर या माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, 2 2 जा 4 तो माइनस का 4x और प्लस का 4। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और अच्छा यहाँ पर डायरेक्टली क्या करो आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, सेम साइन है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3x प्लस 1 और यहाँ पर ये सारी वैल्यू को उठाकर अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ तब प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ देखो 3x और 4x कितना हो गया, 7x प्लस का 1 और माइनस का 4 क्या हो गया, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, और मैंने कहा था a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया, नो आंसर हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं इसके 7th पार्ट पर। क्या दे रखा है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब ध्यान से देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे x प्लस 2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करो तो क्या हो जाएगा, 2x
की पावर 3 माइनस का 2x। बोलो हाँ या ना। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हुआ 8 प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 2x। ओके, अब x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको उठा के यहाँ ले आइए पूरे को, या ऐसा करो यहाँ 2x क्यूब है और यहाँ x क्यूब है तो इसको पूरे को उठा के यहाँ ले जाइए। सो अगर मैं इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाऊँ तो क्या बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस का x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x क्यूब और x क्यूब क्या बना x क्यूब, यहाँ पर क्या हुआ माइनस का 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2x है और यहाँ माइनस का 12x है तो ये हो गया माइनस का 14x, और ये है माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ये जो आंसर बना ये भी क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट कर लेते हैं। वो क्या दे रखा है, तो सर वो दे रखा है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का क्यूब। सो सेम वही लॉजिक, x का क्यूब माइनस 4x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब x माइनस 2 का क्यूब यानी कि ये क्या हो गया a माइनस b का होल क्यूब हो गया, तो ये होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है। सो देखो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये हो गया x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6 तो 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। सो ये क्या हो गया x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6 का हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, और माइनस 6 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो प्लस का 6 दूनी 12 यानी कि 12x। ओके, अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, और इसको यहाँ लेके आता हूँ तो ये प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखो 6x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर क्या हो गया सर 2x स्क्वायर, माइनस का 12x और माइनस का x माइनस का 13x, अब प्लस का 1 और प्लस का 8 क्या हो गया प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कैसे, तो देखो 2x स्क्वायर है स्क्वायर वाली टर्म में, x वाली टर्म में और कांस्टेंट टर्म में, तो इसका आंसर क्या हो गया यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपका पहला वाला क्वेश्चन तो हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ भी देखो कुछ और नहीं बोला गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो पहले क्वेश्चन में पता करना है कि ये हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं, और यहाँ पर क्या करना है अपनी इन जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है इन स्टेटमेंट को हमें किस में चेंज करना है, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्या इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आगे लिख रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its width। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें ये बनाना है, तो चलो पहले देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सो इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने क्या बोला गया, इसने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो आपको दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसने
क्या कहा है, लेंथ वेंथ की बात की है कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है। तो पहले हम लेट करते हैं। इसने कहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट, यहाँ पे बोला गया है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब मुझे यहाँ पर सारी की बातें किस पे डिपेंड कर रही हैं, ब्रेड्थ पे। तो मैं क्या करूँगा, लेट ब्रेड्थ इक्वल्स टू एक्स, और क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में दे रखा था तो मैं मान लेता हूँ मीटर। तो लेंथ क्या होगा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब 2x प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ब्रेड्थ कितना दे रखा है, x मीटर दे रखा है, और लेंथ क्या दे रखा है, 2x प्लस 1 मीटर दे रखा है। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा। तो सर वो तो क्या होना चाहिए, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। यानी कि ये जो 528 है ये किसकी इक्वल है, L इंटू बी के इक्वल है कि नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूँ L इंटू बी इक्वल्स टू 528। अब देखो L कितना दे रखा है, 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ कितना दे रखा है, x। ये किसकी इक्वल हो गया, 528 के इक्वल हो गया। x का मल्टीप्लाई 2x में हो गया तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा x इक्वल्स टू 528। सो इसको यहाँ ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्क्वायर वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जिनकी मतलब जिनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और हमें क्या बताना है, इंटीजर्स के बारे में बताने कि ये कौन से इंटीजर्स हैं। दोबारा पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, और वो 2 लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वो कितना है, 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, सो पहले क्या करेंगे, लेट 2 consecutive इंटीजर्स इक्वल्स टू क्या, अगर एक x है तो एक x प्लस 1 होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे किया, तो आप देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ क्या होते हैं, जैसे 1 2 3। आपको पता है जो दूसरा वाला होता है वो पहले वाले में 1 ऐड करके आता है। अगर मान लो मैंने इसको x किया तो इसमें इसको मैंने 1 को क्या मान लिया, x। तो 1 से 2 पर जाने में मुझे प्लस 1 करना पड़ता है। अगर मैंने ये x माना तो इसके बाद वाला क्या होगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मान लीजिए 2 से 3 पर गए तो प्लस 1 किया था ना, अगर मान लो 2 को मैं x मान लूँ तो नेक्स्ट पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक को x माना और एक को क्या माना, x प्लस 1। और इसने खुद कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। तो यहाँ क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306। तो x का स्क्वायर प्लस x, ये 306 को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो माइनस का 306 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो देखो ये भी क्या बन गई हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और यही तो उसने बोला था कि जितने भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो वो देखो हमने कर लिया यहाँ पर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है वो भी देख लो। लिख रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो हिम मतलब रोहन से 26 ईयर ओल्डर मतलब 26 साल क्या है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मतलब रोहन और रोहन की माँ दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद जो उनकी एज रहेगी उनका जो प्रोडक्ट होगा विल बी 360। वो कितना होगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या पता करना है, रोहन की प्रेजेंट एज पता करना है।
लेकिन एक्चुअल में हमें प्रेजेंट एज पता नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला था कि बस हमें क्या करनी है, इनकी इक्वेशन बनानी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो हमने लेट किया, क्या लेट किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, हाँ तो हम लेट क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, और रोहन की मैंने प्रेजेंट एज क्या मान ली, एक्स ईयर्स, ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, इनकी मदर की एज कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब 26 साल बड़ी हैं, तो इसकी जो एज है एक्स उसमें 26 साल ऐड कर देते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद जो इनकी एज थी ना, उसका वो जो एज है उसका प्रोडक्ट अगर हम आपस में करें तो वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ओके, तो पहले लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन, तो रोहन भाई की एज कितनी होगी, तो एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, और एज ऑफ हिज मदर ये कितना होगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29 ईयर्स। बोलो हाँ या ना भाई, जो प्रेजेंट एज थी उसी में तो मैंने क्या किया, 3 ईयर्स ऐड कर लिया, तो 3 साल बाद की एज मुझे निकल के आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद एज रोहन की कितनी है, ये तो एक्स प्लस 3, और 3 साल बाद एज उनकी मदर की कितनी थी, एक्स प्लस 29, और ये किसकी इक्वल होगी, 360 के इक्वल होगी, ऐसा क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, सेम मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 29 में किया 29 एक्स, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में किया 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 29 में किया तो 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8 इक्वल्स टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो गया सर, ये हो गया 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 86, अब इसको यहाँ ले आओ तो माइनस का 360 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 और माइनस का 360, तो आंसर तो माइनस में आएगा। 10 में से 7 गया 3, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं। 5 में से 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 8, तो 5 में से 8 गया बचा 7, और यहाँ बचा 2, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिख रखा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ओके, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, अगर स्पीड जो हो वो 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो, लेस हो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, स्पीड बतानी है किसकी, ट्रेन की। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मैं इस पर लिख देता हूँ, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, स्पीड वाले क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन
इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब हमें ये बात पता है, या थोड़ी सी बात समझते हैं साइड में, कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं टाइम को इधर ले आता हूँ, स्पीड को इधर ले आता हूँ, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो सकता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो अब देखो, अगर यहाँ तक की बात समझ में आया कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या हुआ, उसने कहा, क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है वो मुझे नहीं पता, मैंने कहा एक स्पीड है जिस पर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फर्स्ट केस में अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड कितनी है x आवर्स। पहले केस में ये हो गया। सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में क्या बोला, तो सेकंड केस में बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर्स की जो स्पीड है वो कम कर लें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब अब टाइम क्या हुआ, अब टाइम होगा सर 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। पहले जो स्पीड थी उसमें से अब 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो गई, लेस हो गई। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो टाइम है उसके कंपैरिजन में ये वाला टाइम 3 घंटे ज़्यादा है। भाई ये वाला टाइम जो होगा वो 3 घंटे ज़्यादा होगा, किसके, इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसे लेस करूं तो डिफरेंस में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ, 3। ओके भाई देखो, जब स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। मतलब ये वाला टाइम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और क्वेश्चन में बोला गया इसमें क्या है, 3 घंटे ज़्यादा लगे थे। ओके सर, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा x। ओके, अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा 480 और x का मल्टीप्लाई। अब x से x कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो 480x माइनस 480 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये भी क्या होगा 480x, लेकिन माइनस के 480 का मल्टीप्लाई माइनस के 8 में होगा तो प्लस 8 0 का 0, 8 8 जा 64 तो 4 और 6, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन x का मल्टीप्लाई इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अगर हम आगे चलते हैं तो देखो, माइनस का 480x से प्लस का 480x कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, सो 3840 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो 3840। अच्छा, एक चीज़ यहीं पर देख लो, अगर हम देखेंगे तो 3 से ये 3840 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता था कि इसको ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में ले आता हूँ, 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखो 3 से कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8 और 3 8 जा 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो अब क्या बना, इस वैल्यू को उधर ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, सॉरी प्लस नहीं माइनस का साइन लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ जाके किस में हो जाएगी नेगेटिव में, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, ओके, बाय बाय।